जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और पूजा करती। करते करते बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, सेवा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बुढ़िया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई, तब गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से और पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो अपने मन का वरदान मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मेरा तो कुछ देने का मन है, तू मांग। तब बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणेश जी बोले, ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना और फिर कल मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू? बेटा बोला कि माँ, बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई और उससे कहने लगी कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू? तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू? तब पड़ोसन कहने लगी कि तू ना धन मांग ना पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, थोड़े दिन तू जिएगी, तो अपनी आंखें मांग ले। उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर आई तो सोचने लगी कि क्या मांगू जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की चीज भी हो। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई, तब गणेश जी फिर आए और बोले कि बता बुढ़िया माई, क्या मांगती है? तब वह कहने लगी कि गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं। सुहाग दो, निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता पड़पोते भाई भतीजे सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए और कहने लगे, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो तूने मांगा है सब हो जाएगा। और इतना वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो भी मांगा था उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा, ये तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में सोचने लगा, यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उससे कहने लगा, बेटी, मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले, क्या मेरी 4 रोटी बना देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता, मेरे पास ये थोड़ा सा चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना।
आटा छानते ही उसमें से मोहर अशरफियां निकली। वो सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी मोहर अशरफी है, उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वो लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूं। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ मार ले, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला कि ना, तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी, तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की खड़ची खीर में कर दे। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगाकर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तब वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी तो ससुर ने कहा, दे दे, आज भी इसका है कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब 7वां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी, तुम कौन हो? तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। उसके सास ससुर जब गंगा नहा कर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई, पैर दबाती जाए और कहती जाए, माता जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? तब सास बोली, बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल के दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ।
ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया? तो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरे घर का पति? क्या जानेगी दुरानी जिठानी? क्या जानेगा अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है? तब उसने पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि परनी पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ बिके, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें बहू बेटा दिए वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी करना। अब आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। आया कार्तिक का महीना तो ब्राह्मण अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो इस बार कार्तिक नहाने का बड़ा मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी? तो उसकी 6 बहुओं ने मना कर दिया। एक बहू बोली, पिताजी आप मेरे यहाँ रहकर कार्तिक नहा लो, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू के यहाँ रहने लगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाता, उठकर नदी पर जाता और स्नान करता। नहाकर आता तो धोती बहू के आंगन में सुखा देता। अब जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती इकट्ठे होते रहते। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। दूसरी बहुओं ने देखा कि पिताजी जब धोती सुखाते हैं तब उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तब वे कहने लगी कि पिताजी हमारे यहाँ भी रहकर कार्तिक नहा लो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मेरा क्या है, मुझे तो कार्तिक का स्नान करना है, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर कर लूंगा। अब बूढ़ा बाबा अपनी दूसरी बहू के यहाँ चला गया और अगले दिन सुबह उठा, कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी नहाने गया। नहाकर आया तो धोती उसके आंगन में सुखा दी। सुखाते ही उस दिन धोती में से हीरे मोती तो नहीं जड़े, पानी ही पानी बरसा और सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। ये सब देखकर तो उसकी बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी तीसरी बहू के यहाँ गया। उसके यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नहा के आया तो धोती आंगन में सुखाई, उसमें से पानी पानी बरसा, सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। ये सब देखकर उस बहू को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। ऐसे करते करते वो अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं चढ़े। ये सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसीलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली जिस बहू ने कहा था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और करते करते उसका पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। एक दिन बेचारा उदास होकर बैठा था तो बहू पूछने लगी, पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि कार्तिक का स्नान किया है मैंने, मुझे कार्तिक के स्नान का उद्यापन करना है और उसके लिए मुझे ब्राह्मण भी जिमाना है और मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को भी उस दिन मैं एक साथ खाना खाते देखूं। तो उसकी बहू बोली कि इसमें परेशानी की क्या बात है पिताजी, आप न्योता दे आओ, मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा खुशी खुशी न्योता देने चला। ब्राह्मण ब्राह्मणी को न्योता दे दिया, फिर अपनी बहुओं को और बेटों को न्योता देने गया। तब उसकी बाकी बहुएं कहने लगी कि हम नहीं आएंगे, जब तक वो घर में रहेगी हम उसके घर में नहीं आएंगे। तब वो बोला कि उसका घर है, वो बेचारी कहाँ जाएगी? तब बहुएं बोली कि फिर हम नहीं आएंगे। अब ब्राह्मण उदास होकर घर आकर लेट गया, ना कुछ खावे ना पीवे ना किसी से बोले। तो उसकी बहू ने पूछा, पिताजी अब आप क्यों उदास हो? मैंने कहा तो है कि मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। तब वो बोला कि बात ऐसी है कि तेरी देवरानी जेठानी ने आने को मना कर दिया, कहती हैं कि जब तक तू घर पे रहेगी वे नहीं आएंगी। तब बहू कहने लगी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं थोड़ी देर के लिए खेत पर चली जाऊंगी, 4 रोटी ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ना बेटी ये सही नहीं है, तेरा घर है, तुझे ही अपने घर से कैसे निकाल दूं?
तब वो कहने लगी, पिताजी आपने कार्तिक का स्नान किया है, उसका उद्यापन करना जरूरी है। उद्यापन नहीं करोगे तो स्नान अधूरा रह जाएगा। और आप परेशान मत हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्राह्मण मान गया। अब बहू ने उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी 4 रोटी बनाई। 4 रोटी लेकर उसने सारा उद्यापन का इंतजाम कर दिया, खाना बना दिया, 36 तरह के भोजन बना दिए। और उसके बाद अपनी रोटी लेकर वो तो खेत पर जाकर बैठ गई। अब पीछे से उसकी देवरानी जेठानी आई। सारा काम बड़े अच्छे से हो गया। ब्राह्मण ने जोड़ा जिमा दिया, उद्यापन कर दिया, फिर उस अपने बेटे बहुओं को खाना खिला दिया। तो उसकी देवरानी जेठानी तो देखकर बहुत जल गई कि इसके घर में इतना धन हो गया है, इसने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है उद्यापन का। उन्होंने क्या किया, आधा खाना खाया, आधा खिंडाया, और जितना बचा उसमें मिट्टी कंकड़ डाल गई। अब ये सब देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। शाम को उसकी बहू जब खेत से वापस लौटकर आई, तब देखती है कि बूढ़ा ब्राह्मण तो दरवाजे पे उदास बैठा है। तो पूछने लगी, पिताजी क्या हुआ, उद्यापन सही से नहीं हुआ क्या? तो वो बोला कि बेटी उद्यापन तो सही हो गया, लेकिन तेरी देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया। कुछ खाया, कुछ खिंडाया, और जाते हुए बाकी में मिट्टी कंकड़ डाल गई। तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं 4 रोटी फिर बना लूंगी। अब बाकी सब काम ठीक ठाक निमट गया, ये अच्छी बात है। तो बहू अंदर गई तो वहां जाकर देखती क्या है, जिस खाने में उसकी देवरानी जेठानी मिट्टी कंकड़ डाल गई थी, उस पे तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसका घर तो पूरा महल हो गया है। सारे घर में धन दौलत भरी पड़ी है, अन्न धन के भंडार लगे पड़े हैं। तब वह भागी भागी बाहर आई और कहने लगी, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है। जहां देखो धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडारे लगे पड़े हैं। मेरा घर तो महल बन गया है। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हे बेटी, तुमने तो कार्तिक सत से निभाया, इसीलिए कार्तिक के देवता तुम पर प्रसन्न हुए। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसे बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। बोलिए कार्तिक के देवता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसा माता की कहानी। बोलिए तुलसा माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। ये उसका रोज का नियम था। नियम से कार्तिक नहाती। आया कार्तिक का महीना। बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती, कार्तिक का महात्म पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। तो उस दिन भी बुढ़िया माई ने तुलसी जी की सेवा की, जल दिया, परिक्रमा की। आते टाइम तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, वैकुंठ का वास दो, चटकी की चाल दो, पटके की मोत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का जिब्बन दो, 11 का दिन दो और कृष्ण का कांधा दो। ऐसी प्रार्थना वह बुढ़िया माई रोज करने लगी। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। एक दिन भगवान ने तुलसी देवी से पूछा, हे देवी क्या बात है, कार्तिक का महीना है, इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, भगवान बस आप मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान कहने लगे कि देवी मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता बोली कि बाकी सब तो ठीक है भगवान, एक बुढ़िया माई आती है, रोज ऐसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, वैकुंठ का वास दो, चटके की चाल दो, पटके की मोत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का जिम्मन दो, 11 का दिन दो और कृष्ण का कांधा दो। मैं बुढ़िया माई को सब दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है, आप चिंता न करो देवी, जब वह मरेगी
तो मैं खुद ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा। अब आप चिंता मत करो। इतनी बात सुनकर तुलसी माता निश्चिंत हो गई। करते करते कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अब बुढ़िया माई एक दिन सुबह कार्तिक नहा के वापस आ रही थी तो आते समय रास्ते में पत्थर पड़ा था। सुबह अंधेरे में बुढ़िया माई को पत्थर दिखाई नहीं दिया। ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। आसपास के लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो इकट्ठा हो गए और उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई किसी से हिलाए नहीं हिले। सबने पूरी जोर लगाकर कोशिश कर ली, लेकिन वे बुढ़िया माई को हिला तक नहीं सके। तो सभी लोग आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे कि बुढ़िया माई बड़ी संस्कारी है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन ये तो बड़ी पापिन थी। मर गई लेकिन हिलाई भी नहीं हिल रही। थोड़ी देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आए। पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, लगता है बड़ी पापनी थी, किसी से उठ भी नहीं रही है। तब भगवान कहने लगे कि लाओ जरा मैं कोशिश करके देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने लोगों ने कोशिश कर ली, उनसे नहीं हिली तो तुम क्या कर लोगे। तब भगवान कहने लगे मुझे कोशिश तो कर लेने दो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और जाकर उसके कान में कहने लगे, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। अड़वा ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिम्मन ले, 11 का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना, सबको मुक्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। आया कार्तिक का महीना। उस दिन वो मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो हम सब अब कार्तिक नहाएंगे, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्म और कहानी सुना करेंगे। तो वो कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी। तो सब औरतें कहने लगी, हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कहानी सुन लिया करना। अब वो भी उनके साथ कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब लोग अपनी अपनी बात करने लगी। एक बोली कि हम तो गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली कि हम जमुना जी जाएंगे, एक बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। तब वो लड़की पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट, गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहां बैठकर बोली, आओ राई दामोदर जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई भी जीमने नहीं आया। वो थाली लेकर मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे, ये तो ऊपर से गिर के मरेगी और मेरे दोष लगेगा, इसको तो दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले, चल बेटा मैं भगवान हूं, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी, नहीं तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, कैसे होते हैं भगवान? तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखाया। भगवान उसके सामने मोर मुकुटधारी वैजंती माला की हाथ पीताम्बर अपना रूप धारण करके खड़े हो गए। तब वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही हो मेरे भगवान। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर गई और कहने लगी कि मेरे घर तो भगवान आए हैं।
तब सब बोली, हाँ, इसके घर भगवान आए थे। तब एक कहने लगी कि चलो देखे तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्हें ने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सिर ले आई। तब बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब वह कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू पूछने लगी, सासू जी, तुम वापस कैसे कर लाई। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार आई हूं। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। अब सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास कहने लगी, बहू अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दे। तब वे कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो? तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करते, सीता माता की कहानी कहते। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है? तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के फल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे, सबके भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनते हैं कार्तिक मास की सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी। इस कहानी को सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए।